घंटे के बड़े सवाल। बाजार में सुस्ती क्यों? पहला सवाल ये कि पूरे दिन भर 100-125 पॉइंट की रेंज में जो ट्रेड किया, इसका क्या मतलब है? ये सुस्ती कब टूटेगी, किस ट्रिगर से टूटेगी, ये जानना जरूरी। तो अगला ट्रिगर बाजार में क्या है जिसका इंतजार बाजार कर रहे हैं? जीएसटी की बैठक शुरू हो चुकी है 2 दिनों की। क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकती है बाजार के लिए? ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। जीएसटी बेनिफिट वाले शेयरों में अब क्या करें, क्योंकि चर्चाएं काफ़ी कुछ हो चुकी है, लेकिन अब क्या किया जाए ये जानना समझना जरूरी है। अब कौन से लेवल्स, एक मिनट में एक लेवल्स, आखिरी सवाल ये है, कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट है आज के लिहाज से और कल के लिहाज से भी? ठीक है सर, ऐसे देखा जाए कल के मुकाबले तो अच्छा ही दिख रहा है कि हरे निशान में बाजार टिकाए हुए हैं, लेकिन वो कौन सा ट्रिगर है, वो कौन सी खबर है या मौका है जिसका बाजार को इंतजार है? तो देखिए, इस वक्त खबर मौके तो क्या है, या तो लोकल हो सकते हैं या ग्लोबल हो सकते हैं। लोकल में आपके लिए जीएसटी की बैठक ये चल रही है, आज से चल रही है। कुछ सुनने समझने में आ रहा है सोर्सेज बेसिस पे, लेकिन कल इसका फैसला आएगा। उम्मीद करें कि कल ही शायद दरों पर फैसला फाइनल हो जाए। नहीं हुआ तो फिर शायद एक आध और मीटिंग करनी पड़े, बट अभी तक ज़्यादातर लोग बाजार में मान के चल रहे हैं कि कल फाइनल हो जाएगा कि किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगना है, किस पर कितना घटना है, किस पर कितना बढ़ना है। क्यों मान के चल रहे हैं? वो ये कि जब से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इसका ऐलान किया था कि दिवाली का तोहफा मिल रहा है, उसके बाद से एक के बाद एक धड़ाधड़ जीएसटी को लेकर कई खबरें आई, और इस बार सारी खबरें निकल कर आई हैं। नहीं तो आमतौर पर ऐसे खबरें निकलती नहीं कि किस पर बढ़ रहा है। प्रोडक्ट के साथ, रेट्स के साथ सब कुछ आता दिख रहा है। 2 रेट की खबर सेम डे आ गई, उसके बाद आपने देखा मीटिंग्स की खबरें तुरंत आ गई, लागू करने की तारीख 22 सितंबर आ गई। तो इस बात की पूरी संभावना कि फिर काफ़ी तेज़ी से काम होकर कल ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जब तक ना हो तब तक नहीं हुआ माना जाएगा। यस, सो ऐसे में जीएसटी की बैठक से पहले बाजार इंतज़ार में है कि किस तरह के रिजल्ट्स वहाँ से आते हैं। पहला ट्रिगर ये। दूसरा ट्रिगर एफआईज और घरेलू फंड्स का है। एफआईज बेच रहे हैं, ये बात सही है, थोड़ा बहुत कभी रोकते हैं तो हम बढ़ जाते हैं। कल बेचा था 1160 करोड़ का कैश में, कुल मिलाकर कैश में 3300 करोड़ की बिकवाली। सामने घरेलू फंड की भी लगभग उतनी मैचिंग वाली खरीदारी आ जाती है। सो इसलिए आज भी वैसा ही मामला दिख रहा है, थोड़ा वो बेच रहे हैं, थोड़ा ये खरीद रहे हैं। तो कुल मिला के कोई ऐसा बड़ा इम्बैलेंस नहीं है कि एफआईज बहुत भर के बेच रहे हों या घरेलू फंड बहुत दबा कर खरीद रहे हो। सो आज भी लगभग वैसे ही, तो इसलिए आप सीमित दायरे में दिख रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है कि टैरिफ के मोर्चे पर कोई खास नई खबर आई है। ट्रम्प साहब का ट्वीट जरूर आया था, एक ट्वीट क्या, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बात की थी, लेकिन अब वो है ना गंदा बोलने से बच रहे हैं। हाँ। मतलब बहुत सधे हुए बोल रहे हैं, ही इज़ नॉट हिम लाइक यू नो, वो बहुत, हाँ, नॉट बीइंग हिमसेल्फ, ऐसा कि भाई बहुत ही सोच समझ के बोलने वाले हैं, आप तो ऐसे न थे टाइप, है ना। सो लेकिन ठीक है, वहाँ कोई खास डेवलपमेंट नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो मेरा ये मानना है शायद अब कल, अच्छा कल एक ट्रिगर और था, वो भी ख़त्म हो गया, जो हर हफ्ते होता था। मंगलवार के बजाय को हो गया, वो गुरुवार की जो एक्सपायरी थी। हाँ, एक्सपायरी। तो कल वो भी आपके पास ट्रिगर नहीं है। सो ट्रिगर्स की कमी है थोड़ी सी बाजार में, और इसीलिए बाजार छोटे से दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ओके सर, आपने जीएसटी की बात को गेम चेंजर बताया था, तो उससे जुड़े हुए कौन से स्टॉक्स हैं जो बेनिफिट दिला सकते हैं? देखो, बेनिफिट के मामले में देखो 2 चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहले मैं सेक्टर बता दूं जहाँ बड़ा कुछ होने की उम्मीद है। एफएमसीजी, सीमेंट, 2 व्हीलर, इंश्योरेंस कंपनियाँ, ये फोकस में रहेगी। इनमें इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ हो सकती, जो 18% जीएसटी लग रहा है वो 0 हो जाए, 5 हो जाए, क्या हो वो देखने वाली बात है। कंजम्पशन, होम अप्लायंस यानी कि एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन टाइप की कंपनियाँ, ईएमएस, केंस, डिक्सन नंबर, ईपैक टाइप की कंपनियाँ, इनके लिए फ़ायदे की बात हो सकती है। टेक्सटाइल, फुटवेयर, फर्टिलाइजर, ड्रोन कंपनियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। ये सारे हो सकते हैं। अब जीएसटी के ऐलानों के बाद बड़े मूव आ सकते हैं इन शेयरों में, लेकिन वो बड़े मूव का मतलब दोनों तरफ से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजी का ही बने कि इनको फ़ायदा इनको, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बाजार को पता है इस किस्म के। सो ऐसे में जीएसटी की दरें घट गई तो भी एक बार हो सकता है गैप से खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आपको समझना होगा कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। हर कुछ भी आप खरीदेंगे तो फिर मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप देखिए एफएमसीजी शेयरों में इतनी ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस आई, तेजी आई, उसी के दम पर आई। जहाँ अनएक्सपेक्टेड कोई रेट में बदलाव आता है, या तो किसी का बढ़ के आ जाए या अनएक्सपेक्टेड किसी का घट के आ जाए, वहीं पर बड़ा मुँह आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो जो एक्सपेक्टेड है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, जो 18% से 5% में शिफ्ट होंगे उन पर फोकस करना है। क्योंकि 28 का 18 आना तो पता है, 12 का 5 आना भी पता है, कुछ केस में बढ़ना भी पता है, लेकिन 18 से 5 कौन से, और 18 से 5 बड़ा मुँह है 28 से 18 के बजाय। 28 से 18 10% होता है, 18 से 5 13% होता है। करेक्ट। सो मेरा फोकस कल पूरी तरह से इस बात पे कि कौन से आइटम है 18 से 5 में जा रहे हैं।
इंटरेस्टिंग। और 18 से 0 में जाए तो और भी अच्छी। एग्जैक्टली। राइट। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां फोकस कर सकते हैं, लेकिन सर लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से लेवल है, सपोर्ट कहाँ है और क्लोजिंग कहाँ चाहिए हमें? हाँ, क्लोजिंग देखिए, पहले क्लोजिंग के सवाल का जवाब देता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि बाजार डे हाई पर क्लोज होने के लिए तैयार हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। कि जो स्ट्रेंथ दिखाई है बाजार ने, फर्स्ट हाफ में एकदम सीमित दायरे में कारोबार, सेकंड हाफ में धीमे धीमे बढ़ता हुआ दिख रहा है। डे हाई के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, 24,650 को पार किया। मुझे लगता है कि बाजार यहाँ से मजबूत होने की तैयारी कर रहा है और हो सकता है हम 24,700 750 की तरफ बढ़े आखिरी 1.5 घंटे में। स्क्रीन थोड़ी मजबूत नज़र आ रही है, ये मैं आपको कह सकता हूँ कम से कम। अब बाकी तो क्या है, कभी कभार एक्सपायरी के दिन वो डर रहता है कि दिन भर मजबूत स्क्रीन रह के सप्लाई आ जाए, जैसे कल आ जाए। तो आज तो बुधवार है, आज तो कोई ऐसी वीकली एक्सपायरी भी नहीं कि जिसकी वजह से किसी को मस्ती करनी हो। तो मेरा ये मानना है कि मजबूत रहना चाहिए। तो इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग साइड पर फेवरेबल है शॉर्ट साइड के। हाँ, और मेरा ये समझना है कि दिन के लिहाज से देख रहे हैं तो दो लेवल 24,700 750, यानी कि नीचे में 690 715, बहुत छोटी सी प्रिसाइज रेंज। पहला ये टारगेट बनता है निफ्टी का, वहाँ तक जाने की कोशिश होगी। उसके बाद 750, फिर आगे देखेंगे क्या कुछ होता है। सो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर हूँ और ऐसे में अगर 24,575 600 के आसपास वापस एक एंट्री पॉइंट मिले तो खरीदना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा बेहतर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी उतना मजबूत है नहीं कि मतलब ठीक है देखेंगे, लेकिन एकदम दिल खोल के खरीदने का मन बैंक निफ्टी में अभी भी नहीं। और उसकी वजह भी साफ़ है, बैंक निफ्टी बेचारा अकेला अपने में वो अकेलेपन का शिकार है ना। क्योंकि निफ्टी के लिए तो क्या है, आज मेटल आ गया जी, कल FMCG आ जाएगा, परसों IT आ जाएगा, एक आध दिन बैंक निफ्टी भी आ जाएगा, ऑटो आ जाएगा। इसका क्या, इसके तो वही दो अनमोल रतन है, HDFC बैंक और ICICI बैंक, है ना, जो कभी एक ऊपर कभी एक नीचे, तो होता कुछ नहीं है। सो बैंक निफ्टी अभी भी छोड़ दीजिए, मज़ा नहीं है। हाँ, आपने लेवल की बात की, निफ्टी के लिए 24,425 525 मजबूत सपोर्ट लेवल है, आसानी से टूटेगा नहीं। 24,750 के ऊपर और बढ़िया तेजी बनेगी, ये मान के चलिए। बैंक निफ्टी के लिए 53,500 53,650 अच्छा मजबूत सपोर्ट जो है। 53,900 54,100 ऊपर की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, इस पर आपको करना है फोकस, सिंपल सी चीज़ है। ओके, चलिए, तो हमने अगले 1.5 घंटे का ट्रेड सेटअप समझ लिया। अब बारी आती है स्टॉक